दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे कीमती महल ना ब्रिटिश खानदान का बकिंघम पैलेस है, ना सऊदी किंग का महल और ना ही कतर के अमीर का महल, बल्कि वो मौजूद है एशिया की एक छोटी सी कंट्री ब्रुनाई में। एक छोटी सी सल्तनत जिसका सुल्तान दुनिया का सबसे अमीर और सबसे ताकतवर लोगों में शुमार होता है, सुल्तान हसन अल बोल्किया। इनके महल में गोल्ड इतना आम है कि महल का कोना कोना इससे भरा हुआ है। दरवाजे, दीवार, कुर्सियां और मेज, हर जगह कीमती सोना चमकता हुआ दिखता है। मगर ब्रुनाई सिर्फ दौलत का नाम नहीं, यह एक ऐसी सल्तनत है जहां हर रास्ता एक नया राज खुलता है। एक ऐसी जगह जहां सुल्तान की मर्जी ही कानून है और जहां उनके हुक्म के आगे दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें चुप हो जाती हैं। नाजरीन, ब्रुनाई एक छोटी लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज से मालामाल कंट्री है, जहां के रूलर हसन अल बोल्किया एक ऐसी पर्सनालिटी के मालिक हैं जो राज, शान और ताकत का जीता जागता सबूत है। 1967 से अभी तक यह ब्रुनाई के तख्त के अकेले मालिक हैं और क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के इंतकाल के बाद अब वह दुनिया के सबसे ज्यादा अरसे तक हुकूमत करने वाले बादशाह बन चुके हैं। यह कहानी सिर्फ वक्त की नहीं, बल्कि उस दौलत की है जो आम इंसान सोच भी नहीं सकता। कई इंटरनेशनल सोर्सेस ने रिपोर्ट किया है कि हसन अल बोल्किया की पर्सनल नेटवर्थ $30 बिलियन से भी ज्यादा है और यह बहुत मोहताद अंदाजे हैं। इनकी असल वेल्थ के बारे में अभी तक किसी को इल्म नहीं हो सका। इनकी शान शौकत और लग्जरी लाइफस्टाइल के पीछे ब्रुनाई के तेल और गैस के वह जखीरे हैं जो जमीन के नीचे सोना बनकर छुपे बैठे हैं। हर बैरल तेल और हर कतरा गैस सुल्तान की दौलत में एक और जीरो का इजाफा करता है। पर ब्रुनाई के सुल्तान उन शाही खानदानों में से नहीं है जो अपनी दौलत को छुपाते हैं। इनके पास है दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट कार कलेक्शन, जिसमें हैरतअंगेज तौर पर 7,000 गाड़ियां मौजूद हैं। यह कोई आम कलेक्शन नहीं, बल्कि इसमें हैं 600 रोल्स, 450 फरारी और 3,880 बेंटले। और इस कलेक्शन का सबसे नया पीस है एक 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड रोल्स रॉयस सिल्वर, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी के तौर पर दर्ज किया है। एक ऐसी गाड़ी जो न सिर्फ चमकती है, बल्कि सुल्तान के इस महंगे शौक की एक झलक भी दिखाती है। जमीनी सवारियों से हटकर अगर आसमान का रुख किया जाए तो उनकी प्राइवेट जेट फ्लीट भी किसी से कम नहीं। एक गोल्ड प्लेटेड बोइंग 747-400 जिसकी कीमत लगभग 40 करोड़ है, मगर सुल्तान इसे जहाज नहीं बल्कि उड़ते हुए महल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। क्रिस्टल शैंडलियर्स, सोने के वॉश बेसिन्स और लग्जरी इंटीरियर पे 2 करोड़ अलग से खर्चा किया गया है। और यह सब सिर्फ कंफर्ट नहीं, बल्कि लोगों के ख्याल में यह ताकत और पैसा दिखाने का जरिया है। इसी वजह से ब्रुनाई के सुल्तान जमीन तो जमीन, आसमान के शहंशाह भी कहलाए जाते हैं। सुल्तान की पर्सनैलिटी के और भी कई दिलचस्प पहलू हैं, जैसा कि वह रॉयल मिलिट्री एकेडमी सैंडहर्स्ट के एक सर्टिफाइड पायलट हैं और अपने पसंदीदा बार्बर को लंदन से ब्रुनाई बुलाकर सिर्फ एक हेयर कट पर $21,000 खर्च करते हैं। यह उनके लग्जरी लाइफस्टाइल का एक छोटा सा नमूना है। महल की बात की जाए तो यह फिलिपिनो आर्किटेक्ट लिएंड्रो लॉक्सिन्स ने डिजाइन किया, जबकि इंटीरियर डिजाइन ख्वान चू से डिजाइन करवाया गया, जिन्होंने मशहूर जमाना बुर्जुल अरब को भी डिजाइन किया था। 1984 में इस महल की कंस्ट्रक्शन पर $0.5 अरब का खर्चा आया, ठीक उतना ही जितना खर्चा खलीफा की कंस्ट्रक्शन में आया था। यहां से मुल्क के तमाम बड़े फैसले किए जाते हैं। सुल्तान हसन अल बोल्किया सिर्फ अमीर तरीन बादशाह ही नहीं, वो खुद प्राइम मिनिस्टर भी हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी और होम मिनिस्टर भी। 2019 में सुल्तान ने इस्लामी कानून को मुकम्मल तौर पर नाफिज किया। इस कानून के तहत एडल्ट्री और होमोसेक्सुअलिटी करने वाले को पत्थर मार मार कर मौत देने की सजा दी जाती है, जबकि चोरी करने पर हाथ काटने जैसी सजाएं भी हैं। यह ईदाम दुनिया भर में सख्त तनकीद का निशाना बना, जिसके नतीजे में लंदन और पेरिस में सुल्तान के लग्जरी होटल्स के बाहर प्रोटेस्ट भी रिकॉर्ड किए गए। ब्रुनाई में अल्कोहल और पोर्क पर तो सख्त पाबंदी है ही, पर यहां तंबाकू नोशी करना भी इल्लीगल है। फतवे सिर्फ सरकारी मुफ्ती ही जारी कर सकते हैं और उनके फतवों का मजाक उड़ाना भी काबिले सजा जुर्म है।
यहाँ जुम्मे की नमाज में तमाम मर्दों को शामिल होना लाजमी है और तमाम औरतों पर फर्ज है कि वह अपने कपड़े ऐसे पहने कि जिस्म पूरा ढका हुआ हो। इन तमाम सख्तियों के बावजूद ब्रुनाई में कुछ चीजें बिल्कुल मुफ्त हैं, जैसा कि एजुकेशन और मेडिकल। यहाँ किसी किस्म का इनकम टैक्स भी नहीं है। यही वजह है कि यहाँ के बहुत से सिटीजन्स अपने सुल्तान से मोहब्बत करते हैं और उन्हें आवाम का सुल्तान कहते हैं। उनका मानना है कि शरिया कानून ने मुल्क को पुरअमन रखा हुआ है और क्राइम की परसेंटेज कम की है। कैप 0S सुल्तान हसन अल बुल्किया की पर्सनैलिटी कई कंट्रोवर्सीज का शिकार भी रही है। उन पर इल्जाम लगा था कि वह अपने भाई जाफरी के साथ प्राइवेट पार्टीज में शामिल होते रहे हैं। 1997 में मिस यूएस शनून मार्केटिक ने सुल्तान और उनके भाई पर केस किया था, यह दावा करते हुए कि उन्हें होस्टेज बनाया गया और गलत काम करने पर मजबूर किया गया। लेकिन यूएस कोर्ट ने सोवरन इम्यूनिटी की वजह से सुल्तान के खिलाफ कोई फैसला नहीं दिया, जिससे यह जाहिर होता है कि वह पैसे के साथ साथ भरपूर ताकतवर शख्स भी हैं। इसके अलावा 1990 में एक और स्कैंडल हुआ था जिसे अमेंड क्राइसिस कहा जाता है। ब्रुनाई के सुल्तान के छोटे भाई प्रिंस जाफरी बोल्किया पर इल्जाम लगा कि उन्होंने अरबों डॉलर्स की शाही दौलत का गलत इस्तेमाल किया था। उन्होंने लग्जरी ऑट्स, प्राइवेट जेट्स और हजारों कीमती गाड़ियों पर पानी की तरह पैसा बहा दिया। इसकी वजह से ब्रुनाई की रेपुटेशन को अच्छा खासा झटका लगा और ब्रुनाई की रॉयल फैमिली में भी टेंशन्स पैदा हुई। आखिरकार सुल्तान ने अपने भाई से कंट्रोल छीन लिया और उन्हें मुल्क बदर कर दिया। ब्रुनाई एक ऐसी सल्तनत है जहां का एक हिस्सा लग्जरी की दास्तान बयान करता है तो दूसरी तरफ सख्त इस्लामी कानून अप्लाई होता है। पर इन सब के अलावा कुछ ऐसे फैक्ट्स भी हैं जो शायद आपने ब्रुनाई के बारे में पहले कभी ना सुने हो। ब्रुनाई लफ्ज का असल में मतलब होता है दैट्स इट। इसका पूरा नाम नेगेरा ब्रुनाई दारुसलाम है, जहां नेगेरा का मतलब है कंट्री और दारुसलाम का मतलब है पीसफुल रहने की जगह। ब्रुनाई से निकलने वाला ऑयल और गैस मुल्क की 90% इकोनॉमी चलाता है। वर्ल्ड वॉर 2 में ऑयल की कमी की वजह से जापान ने ब्रुनाई पर कब्जा कर लिया था और फिर ब्रिटिशर्स ने इसे जापान से आजाद भी करवाया। 2013 में ब्रुनाई शार्क फिनिंग यानी शार्क की पूंछ काटने पर बैन लगाने वाली पहली एशियन कंट्री बनी। ब्रुनाई में एजुकेशन पर बहुत जोर दिया जाता है और यहां का लिटरेसी रेट दुनिया के कई मुल्कों से बेहतर है, जो 98% के करीब है। यहां की करेंसी ब्रुनाई डॉलर्स है, जो सिंगापुर में भी चल सकती है। कैंपोंग अय्यर, जिसे वेनस ऑन ऑफ एद ईस्ट भी कहा जाता है, ब्रुनाई रिवर पर पानी के ऊपर बनी एक पुरानी बस्ती है जो ब्रुनाई के कदीम कल्चर की झलक दिखाती है। उम्मीद है सच टीवी की यह वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।